गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलिए, गुड आफ्टरनून। आज के जो हम टॉपिक है हमारा जो है वो आज का भी जो पार्ट है वो हमारा पार्ट्स एंड होल है। क्या है? पार्ट्स एंड होल। आपको मालूम पार्ट्स किसे कहते हैं? यू नो पार्ट्स एंड होल्स? हमेशा यू नो पार्ट्स एंड होल्स। Okay. Okay, I will tell you. If you want to make a cake, a square cake, this square cake you divide into your 6 members. How you will divide? Tell me. कितने पार्ट्स में से डिवाइड करेंगे अगर 6 लोगों को घर में बांटना है तो? सर दोबारा से क्वेश्चन बोलिए। कि एक केक बनाया आपने, ठीक है? जो आपने केक बनाया, इस केक को आपको 6 पर्सन्स में डिवाइड करना है। 6 पर्सन में डिवाइड करना है आपको इस केक को। तो कितने बॉक्स में बांटोगे इसको? 6 पर्सन को बांटना है बेटा, 6 को। यू विल डिवाइड इट और नॉट? नो, you will not able to divide the whole cakes into 6 person as equal. हम इक्वल नहीं कर सकते। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेटा 6 की जगह आपको 8 को सर्व करना है, 8 पर्सन को, तो आप बता सकते हैं? अगर मैं 8 पर्सन को बोलूं सर्व करने के लिए, क्या आप बता सकते हैं? कितने पार्ट्स में डिवाइड हुए? सर एक पार्ट में। नहीं, अभी आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या क्लियर? यस सर। तो इसमें मैंने एक इमेज बनाया हुआ है जो केक था। केक में अभी 1 2 3, नाउ इट डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स, बट हमें 8 पर्सन को बांटना है। तो इस तरह से हम तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम इसमें एक लाइन भी खींच दें यहाँ से 1 2 3 4 5 6, only the 6 part. So we divide the cake between the 6 part or 6 person, not to 8. So tell me, here is A, B, C, D, E and F. Tell me the A जो पार्ट है उस होल केक का कितना पार्ट मिलेगा ए को? जल्दी से बताइए। ए को पूरा केक का कितना पार्ट मिलेगा? अच्छा, ये बात काम करके बताइए, कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं इसमें? सर 6 है। तो ए, अगर ए की बात कर रहे हैं तो ए तो सिंगल है ना? ए तो अकेला है। देन अगर हम बात करें ए को कितना मिल रहा है, तो ए इज इक्वल टू 1 और कितने में से 6 है टोटल, इसका मतलब 1/6। इसका मतलब ए का जो फ्रैक्शन बना वो क्या हुआ? 1/6। मतलब इस केक का जो 1/6 हिस्सा होगा वो ए को मिलेगा। ठीक है? उसी तरह सेम अगर हम बी की बात करेंगे, अगेन बी को बात करेंगे तो पूरे वाले केक से बी को भी क्या मिलेगा? 1/6। तो इस तरह से अगर हम एक एक अगर सबका फ्रैक्शन निकालेंगे इंडिविजुअली, तो हमारा जो होल का 1 का फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/6 सबका। ए का, बी, सी, डी सबका 1/6, और सभी 1/6 को अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1, क्योंकि ये क्या था? पूरा ये 1 सिंगल केक है। ठीक है? अब सिंगल केक को हमने इस तरह से डिवीजन कर दिया। बट अगर हम बात करें यहाँ पर मैंने एक वॉल बनाया है, वॉल। यू नो वॉल, मान जानते हैं वॉल किसे कहते हैं? वॉल जानते हैं आप किसे कहते हैं? वॉल, अमित शाह वॉल को जानते हैं? वॉल किसे कहते हैं? वॉल, वॉल नहीं जानते बेटा? दीवार।
जो हमारी जो घर की दीवार होती है उसको वॉल कहते हैं, ठीक है। अभी हमने वॉल बनाया, वॉल में स्ट्रिप भी कहते हैं इसको। अभी हम पैटर्न किस तरह से, यहाँ पैटर्न को हम यहाँ पर फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं। सबसे पहला ये स्ट्रिप कितना है, सिंगल है, 1 2 3 4। तो जो पहला वाली जो लाइन है ये सिंगल है। अगर हम इसके बीच में से हमने लाइन ड्रॉ कर लिया, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, इसको भूल जाओ नीचे। फर्स्ट वाले का फ्रैक्शन क्या बनेगा बताइए हमेशा जल्दी, फर्स्ट वाले का फ्रैक्शन क्या बनेगा। नहीं आया समझ में आपको? सर आंसर 1/4। नहीं, बस फर्स्ट वाले का, इसको छोड़ दो, नीचे कुछ नहीं है। ये एक बॉक्स था पूरा, उस बॉक्स में मैंने एक लाइन खींच दिया तो ये दो भाग में डिवाइड हो गया, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा इस वाले लाइन का? सर 1/1। नो बेटा, ये पूरा वन बॉक्स है, ठीक है। उसको हमने ये डिवाइड किया है क्या एक लाइन से, तो कितने बॉक्स बन गए 2। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/2। कितना बन जाएगा 1/2, क्योंकि ये एक हिस्सा जो है हाफ हो गया। कितना हो गया, ये हाफ हो गया, ठीक है। और इसी तरह अगर हम बात करें इसकी, तो नेक्स्ट में अगर हमने यहाँ से एक डिवीजन करा, एक डिवीजन यहाँ करा और एक डिवीजन यहाँ करा, तो इस वाले का पार्ट बताओ, ये वाला कौन सा फ्रैक्शन है, ए का फ्रैक्शन क्या बनेगा इसमें, ए का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/4। गुड, नाउ यू अंडरस्टैंड। तो इसमें किसी भी एक का पार्ट हमने बनाया तो 1/2 बना, और इसमें हमने एक का पार्ट बनाया तो 1/4। नेक्स्ट बनाते हैं अब। इसमें बताइए ए का क्या फ्रैक्शन बनेगा? 1/8। नाउ अगेन ए का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/8। गुड, नाउ आई थिंक यू अंडरस्टूड कि हम किसी भी एक लाइंस को या किसी को भी हम अगर फ्रैक्शन में बांटें तो क्या आएगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अदर फ्रैक्शंस की। एक ही बॉक्स में हम अदर फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं, मल्टीपल फ्रैक्शन। ये राम है यहाँ पर और यहाँ पे मोहन है। हमारे पास 10 बिस्किट्स है। 10 बिस्किट्स को इक्वल पार्ट में बांटना है, क्या करोगे, क्या फ्रैक्शन बनेगा? सर 5/10। 5/10, 5 गुड। तो अगर हमने 5/10 हमने लिखा है तो उसको हम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट उसमें नंबर में क्या लिख सकते हैं, इसको स्मॉलेस्ट उसमें कर सकते हैं ना। जैसे कि 5 5 5 2 10, इट मीन्स क्या आ गया 1/2। इट मीन्स हाफ हम इसमें से इनको दे देंगे राम को और हाफ हम मोहन को दे देंगे, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। उसी की तरह अगर मैं बात करूं थर्ड वन, एक और थर्ड पर्सन इसमें आ गया सोनू। अब आप इस 10 नंबर्स को, 10 बिस्किट्स को तीनों में बांटना है। तो सबसे पहले हम बांट देते हैं किसमें, राम में। राम को कितना था, हाफ। तो इसमें रेशियो में अलग अलग बना देते हैं तो तब समझ आएगा।
सोनू आ गया। सोनू आने के बाद थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई। अब उस बिस्किट को, एक बिस्किट का पैकेट है और पैकेट में 14 बिस्किट है। पैकेट में 14 बिस्किट है और राम को देना है कितना? राम को देना हमें 1/2 और सोनू को देना हमें 1/4 और मोहन को भी देना 1/2। तो आप बता सकते हैं 14 का 1/2 क्या होगा? 14 का 1/2 क्या होगा? हमेशा बता सकते हैं? सर 7. 7। चलिए देखिए, आपने माइंड से कैलकुलेट किया है या कॉपी पे? सर कॉपी से. ओके ठीक है। हम क्या करते हैं, जब भी किसी नंबर का कोई फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, फ्रैक्शन से हमें डिवीजन उसे करना है, बांटना है, तो हम क्या करते हैं, जो नंबर होता है उस नंबर का मल्टीपल विद द फ्रैक्शन। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। इट मीन्स 7 जो बिस्किट है वो हम राम को दे दिए। अगेन जो नेक्स्ट है सोनू की बारी है, तो सोनू को हमने 14 में से 1/4 देना है बिस्किट। कितना आएगा आंसर? 1/4 देना है। सेम वे 14 मल्टीप्लाई बाय 1/4। 2 से 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। इट मीन्स 7/2। अब 7/2 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे डेसिमल में ले आते हैं। 2 3 जा 6.5, मतलब 3.5। 3 बिस्किट देंगे, उसका हाफ और दे देंगे उसको। सेम वे अगर हम 14 का हाफ निकालें तो जो हमारा पहला निकला था 7, उसी तरह हम मोहन को भी क्या 7 दे देंगे। तो इस तरह से आपके बुक में भी एक, सर बोर्ड एक सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है. अच्छा बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा, अभी मैं आपको साफ करता हूँ। आपके पास बुक है? नो सर. ओके बुक नहीं है, चलिए मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट भेज दूंगा बुक का, ठीक है? तो उसमें फिर उस सवाल को कर लीजिएगा प्रैक्टिस। मैम तो पढ़ा ही रही है, चलो हम करते हैं। तो रुपीज है, पैसे आपके पास, रुपीज आपको पता है रुपीज। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर बनाया 1 रुपीज। ये 1 सर्कल दिखाई दे रहा है आपको? यस सर. अब हमने बना दिया यहाँ पे 1 रुपीज। ₹1 में कितने पैसे होते हैं? ₹1 में कितने पैसे होते हैं बेटा, बताओ? नहीं मालूम? 1 सर रुपीज, 100. यस 100 पैसे होते हैं। 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो अगर 1 रुपीज को हमें 4 स्टूडेंट में बांटना है, तो हाउ यू विल डिवाइड, हाउ यू विल डिस्ट्रीब्यूट 1 रुपीज इन द 4 स्टूडेंट? जल्दी से फ्रैक्शन क्या बनेगा, जल्दी से बताइए। फ्रैक्शन सर एक मिनट. फ्रैक्शन बताइए जल्दी से, क्या बनेगा? सर नहीं आ रहा है. ओके चलिए मैं बताता हूँ। 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो अब हम पैसे को हमें डिवाइड करना है। हमने बोला मैंने 4 स्टूडेंट में बांटना है। सिंपल बेटा, 4 स्टूडेंट मतलब 4 स्टूडेंट में बांटना है, तो हमें कितना 100 पैसे को बांटना है। कितने स्टूडेंट है टोटल? 4। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में 100 को 4 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 कैरी बच गया, यहां लगा दिया 20 हो गया, 4 5 जा 20। कितने पैसे आ गए? 25. 25 पैसे, है ना?
तो अगर हम फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, तो 25, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा हमारा 25/100 क्या होगा 25/100। और इसको अगर मैंने अभी लोवेस्ट फॉर्म में करें तो बताइए ये लिखा होगा 25/100 को लोवेस्ट फॉर्म में लाना है फ्रैक्शन में, जल्दी से बताइए। इट इज अ फ्रैक्शन बट इसको लोवेस्ट फॉर्म में लाना है तो क्या आएगा जल्दी से 25/100। नहीं मालूम? ना सर। अच्छा देखिए, हम क्या करते हैं, आपको फाइव पर टेबल आता है ना, यस सर। देखिए 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 बच गया, 0 हमने ऐसे कैरी कर लिया। अब 5 बचा ऊपर नीचे 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, इट मीन हमारा फ्रैक्शन आ गया 1/4। तो जो स्टूडेंट को हम इसको 100 पैसे को बांटेंगे वो 1/4 फ्रैक्शन में बांटेंगे सबको। अंडरस्टूड? समझ में आ गया आपको? अमीशा नाउ अंडरस्टूड? यस सर। ओके चलिए हम आगे और फ्रैक्शन करते हैं अभी इस पे पैसे पे। आपके बुक में भी एक सवाल है कि 100 पैसे का जो 20 पैसे है वो कौन सा फ्रैक्शन है। 100 पैसे हैं 1 रुपीज में, ये 20 पैसे का कौन सा फ्रैक्शन है, 25 पैसे का कौन सा फ्रैक्शन है और 10 पैसे का कौन सा फ्रैक्शन बनेगा। 100 में अगर फ्रैक्शन बनाए 100 पैसे का, 25 पैसे जो हमें मिले हैं वो कौन सा फ्रैक्शन है, कौन सा मतलब फ्रैक्शन जो पार्ट है वो हमारा 20 पैसे मिलेंगे हमें। जैसे हमने अभी बनाया था ना 100 को कितने 4 स्टूडेंट को देने के लिए, उसी तरह हमारे पास अब दिया हुआ है इन्होंने कि 20 पैसे दिए हैं आपको और वो बताना कौन सा पार्ट है, मतलब कौन सा फ्रैक्शन है आपका 100 का 20 पैसे। तो कैसे बनाएंगे देख लीजिए आप। 20 हमने ऊपर लिखा अपॉन में 100, क्या आप 0 0 कैंसिल कर सकते हो? कर सकते हैं? 0 0 हमने कैंसिल कर दिया। अब 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, क्या आया फ्रैक्शन 1/5। इसका मतलब जो 20 पैसे जो है वो कौन सा फ्रैक्शन है, 1/5 फ्रैक्शन ऑफ 100। कौन सा फ्रैक्शन है 100 का कौन सा फ्रैक्शन है 20 जो है वो 1/5 पार्ट है। कौन सा पार्ट है 1/5। और हम चेक कर रहे हैं आंसर, हमारा आंसर सही है कि नहीं। 1/5 का मतलब हो गया 5वां हिस्सा है। कैसे 20 20 20 20 20, अगर हम सबको सम करेंगे ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 100 रुपीज 100 पैसे। इट मीन्स तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास पता चल गया हमें कि 1/5 पार्ट है। 100 का कितना पार्ट है 1/5 पार्ट है। चलिए आप बताइए, इसी तरह आप बताइए कि वो 25 जो पैसे हैं वो 100 का कौन सा पार्ट है फ्रैक्शन में, जल्दी से बताइए करके सॉल्व करके। आप सॉल्व करके बताइए अपने पास से जल्दी से कि 25 पैसे जो है वो कौन सा फ्रैक्शन है 100 का। देखिए मैं बताता हूँ, चलिए देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे सेम बेटा दोबारा आगे 25/100 ले लिया, ठीक है। अभी हमने करा था थोड़ी देर पहले 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 0 कैरी, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, कितना आया 1/4। कौन सा फ्रैक्शन है 25 जो है वो 100 का 1/4 फ्रैक्शन है। इसी तरह 10 की बात करिए। सर एक बार फिर से समझाइए। देखिए चलिए दोबारा सेकंड वाला। चलिए ठीक है। देखिए 25 लिखा हमने
और नीचे क्या लिख गया 100। तो 25 किसके 5 के टेबल में आता है? यस सर। कितने टाइम्स में? 5। गुड, 5 लिख दिया मैंने। ठीक है, क्या 5 के टेबल में 10 आता है? यस सर। कितने टाइम्स में? सर 2। यस, 2 लिख दिया। और 0 बच गया तो 0 हम ऐसे ही कैरी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 नहीं कर सकता। अब क्या 5 के टेबल में 5 तो आता ही है, कितने टाइम्स में? 1। और 20 कितने टाइम्स में आएगा? 4। सर 4। तो इसका मतलब हमारा आ गया 1/4। इसका मतलब जो 25 है 100 का 1/4 पार्ट है। नाउ अंडरस्टूड है ना? अब मुझे बता सकते हैं 10 का, जल्दी से बता दीजिए आप फटाफट। 10 का क्या बन सकता है? 10 का कौन सा फ्रैक्शन है इसका? 100 का कौन सा पार्ट है फ्रैक्शन में? 10 पैसे। जल्दी बताइए, ये तो बहुत आसान है। सर 1/1। नो, देखिए अगर हम बात करें 10 पैसे की तो 10/100, तो एक जीरो कैंसिल, बचे क्या 1/10, तो 1/10 यस। फ्रैक्शन है। आगे समझ में? आई थिंक यू अंडरस्टूड द फ्रैक्शन, है ना? किस तरह से हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं और किस तरह से बनाते हैं। बॉक्स में समझ में आ गया आपको? बॉक्स में समझना, और यहाँ पर आपको यहाँ पे रुपीज में समझ में आ गया। अब चलते हैं हम आवर्स पे। यू नो आवर, आपको आवर पता है किसे कहते हैं? आवर्स। आवर्स मालूम है आपको? आवर्स सही पता बेटा? आवर्स, आवर्स। ओ सर वो घंटे। यस, आवर्स घंटे के कहते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पे बना लिया एक क्लॉक 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। चलिए, हमने वॉच बना ली, वॉच के हिसाब से हमें काम करना है। चलिए, अब हमने लिखा यहाँ पे 1 आवर। 1 आवर, तो 1 आवर में हमें क्या करना है? इसको पूरे 1 आवर को में डिवाइड करना है। तो 1 आवर में 1/4 हिस्सा क्या होगा? जल्दी से बताइए, कितने मिनट्स होंगे? 1/4। 1 आवर, अच्छा चलिए लिख देते हैं पहले। 1 आवर इज इक्वल टू कितने मिनट होते हैं? 1 आवर में नहीं, 16। नो, 1 आवर मीन्स 1 आवर्स मीन्स 60 मिनट। 1 आवर्स मीन्स 60 मिनट। तो अभी हमने बात की 1/4, बताओ, या हमने बोला चलो 15 मिनट जो है वो कौन सा हिस्सा है? जल्दी बताओ। 60 मिनट का 15 मिनट जो है कौन सा हिस्सा है? फ्रैक्शन करके जल्दी से बताइए। अभी हमने जैसे मनी वाला पढ़ा है वैसा ही है, बहुत आसान है। 15 मिनट जो है वो 60 मिनट का कौन सा हिस्सा है? मैं बताऊं ये? चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले हमने लिखा 15 और नीचे लिख दिया 60। 15 का टेबल आपको आता है क्या? ना सर। चलिए हम तो जरूरी नहीं है, तो हम छोटे टेबल से कर सकते हैं। जैसे लास्ट में 5 है और 0 है, इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 से करते हैं, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। तो क्योंकि 6 है तो 5 1 जा 5, 1 बच गया इसमें, तो हमने यहाँ कैरी कर लिया, तो क्या बन गया 10। तो 5 2 जा 10। अब 3 और 12 किस टेबल से कटेंगे? 3 और 12, 3 के टेबल में दोनों आते हैं, तो क्या कर देते हैं? 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो कितना फ्रैक्शन आ गया? 1/4। तो 15 मिनट जो है वो 60 मिनट का कौन सा पार्ट है? 1/4 पार्ट है। अंडरस्टूड? अगर हम चेक करने के लिए करें 15 मिनट प्लस 15 मिनट प्लस 15 मिनट प्लस 15 मिनट जोड़ेंगे तो हमारा आएगा टोटल 60 मिनट। इजीली अंडरस्टैंड ना? आगे समझ में आपको? यस सर। चलिए आप बताइए मुझे 30 मिनट कौन सा फ्रैक्शन है? 30 मिनट जो है वो कौन सा फ्रैक्शन है 60 मिनट का? जल्दी से बताइए। टेल मी। टेल मी द फ्रैक्शन ऑफ 30 मिनट।
नहीं मालूम पड़ रहा? चलिए देखिए, देखिए सर बता रहे हैं 30 मिनट लिखा ऊपर, नीचे लिखा 60 मिनट। क्या 0 0 कैंसिल कर सकते हैं हमेशा? Yes, sir. 0 0 कैंसिल कर सकते हैं। Yes, sir. बचा क्या आपके पास? 3/6। तो 3 के टेबल में दोनों आते हैं। Yes, sir. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसका फ्रैक्शन क्या बन गया? 1/2। इसका मतलब 30 मिनट जो है वो 60 मिनट का कौन सा पार्ट है? 1/2 पार्ट है ना, हाफ है ना, क्योंकि 1 घंटे में कितने होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट, तो आधे घंटे में कितना होगा? 30 मिनट। इसका मतलब 1/2। ठीक है, चलिए अभी और करते हैं, एक और सम करते हैं। अच्छा पूरे बेटा पूरे जो 1 डे में कितने आवर होते हैं? Sir, 24. ओके, 1 डे में 24 आवर होते हैं, आवर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 1 डे को, पूरे 24 आवर्स को हम डिवाइड करेंगे अपने डेली लाइफ में। डेली लाइफ में, जैसे डेली लाइफ में मतलब आप कितने आवर्स सोते हैं? जल्दी से बताइए, कितने आवर्स सोते हैं आप? कितने आवर्स मतलब कितने घंटे सोते हैं आप? मतलब मिनिमम एटलीस्ट 8 आवर्स, है ना। सो अगर आप स्लीपिंग मतलब स्लीपिंग करते हैं आप 8 आवर्स, तो 8 आवर्स पता है पूरे डे का कौन सा फ्रैक्शन बनेगा? फ्रैक्शन में आप क्या लिखेंगे? जल्दी से बताइए। 8 आवर्स जो आप स्लीपिंग करते हैं वो कौन सा फ्रैक्शन बनेगा? 24 आवर का। 24 आवर टोटल होते हैं 1 डे में, तो 8 आवर्स कौन सा फ्रैक्शन बनेगा? जल्दी से बताइए। Sir, sir, 8/3. नो, 8 हम फ्रैक्शन बनाएंगे 8/24, क्योंकि मैंने अभी क्या इतनी देर से हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि जो भी टोटल होता है ना, उसको हम हमेशा डिनोमिनेटर में रखते हैं नीचे। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, मतलब 1/3। तो जो हमारा स्लीपिंग टाइम है कितना है? 1/3। हम फ्रैक्शन मतलब 1/3, हम पूरे 24 घंटे में से 1/3 हम सो जाते हैं। क्या करते हैं हम? 1/3 सोते हैं हम। तो कितने 24 आवर में से अगर हम 8 आवर्स निकाल दें, कितने बच गए हमारे पास? 24 आवर में से हम 8 आवर्स हमने निकाल दिए, कितने बच गए? 16 आवर्स। ठीक है, कितने बच गए? 16 आवर्स। 16. तो 16 आवर्स में मान लो आपने अब लगा दिया कि मैं 4 आवर्स स्टडी करती हूँ। क्या करती हूँ? स्टडी। तो आप स्टडी का फ्रैक्शन बताओ। स्टडी का फ्रैक्शन बताओ जल्दी से। 24 आवर में क्या है स्टडी का फ्रैक्शन? 24 आवर्स में स्टडी वाला जो नंबर है उसका फ्रैक्शन क्या है? मतलब 4 आवर्स। जल्दी से बताइए। 4 आवर्स। बेटा टेल मी नेम, आपका नेम क्या है? आपने ज्वाइन किया अभी? Sir, 1/6. बेटा अभी ज्वाइन किसने किया है? बताएंगे अपना नाम? दिलीप जी के आईडी से किसने ज्वाइन किया है, नाम बताएंगे बेटा? अच्छा नहीं बता पा रहे। अच्छा अमीषा बताइए बेटा। अच्छा श्वेता, ओके ओके श्वेता, ओके नाम अंकित, ओके। तो 1 क्या आएगा? 1/6, गुड। सो हमने क्या करा? 4 आवर्स को अपॉन 24 से हमने 4 1 जा 4, 4 6 जा, इसका मतलब हमारा आ गया 1/6, गुड। तो 24 का हम जो फ्रैक्शन 1/6 है हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, राइट। आ गया हमेशा समझ में आ गया आपको? Yes, sir.
अब हमारे पास बेटा यहाँ पर जो टाइम है हमारे पास, अगर हमारे पास 1 वीक में कितने डेज होते हैं हमके? 1 वीक में कितने डेज होते हैं बेटा? Sir, 7. गुड, 7 डेज होते हैं। चलिए, तो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो 7 डेज में से अब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। 2 डेज मैथ्स पढ़ता हूं और 3 डेज मैं इंग्लिश पढ़ता हूं और 2 डेज मैं साइंस पढ़ता हूं और 1 डे मैं हिंदी पढ़ता हूं। तो आप 1 बाय 1 बताएंगे कि बेटा 2 डेज है ना, 2 डेज हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, तो 7 डेज में हमारा 2 डेज जो है वो कौन सा फ्रैक्शन बनेगा, कौन सा फ्रैक्शन बनेगा। और हमेशा फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, जो नंबर होता है जितना जितना कितना 2 डेज है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 2 डेज और अपन में क्या लिख देंगे 7। तो क्योंकि 7 डेज का 2/7 पार्ट है, कौन सा पार्ट है? 2/7. मतलब हम जो 2/7 पार्ट जो है हमने वो किस पे लगाते हैं? मैथ्स पढ़ने में लगाते हैं। 7 डेज में से 2 डेज खत्म। उसके बाद अब 3 डेज हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो 7 डेज का फ्रैक्शन निकालेंगे इंग्लिश सब्जेक्ट का, तो क्या आएगा? सेम 3/7। फिर अगर हम अब अगर दोबारा से हम साइंस का निकालते हैं, क्या आएगा? 2/7। और हिंदी का निकालेंगे तो 1/7। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर्स को हम फ्रैक्शन में कंटिन्यू डिवाइड कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमें नंबर ऑफ किसमें कितने डेज को बांटना है। तो सबको पता है, श्वेता आप बताएंगे बेटा 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं श्वेता? 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। गुड, 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ में हम क्या करते हैं कि 12 मंथ को हमें क्वार्टरली बांटना है। क्या करना है? क्वार्टरली। आपको क्वार्टर पता है किसे कहते हैं? क्वार्टर बेटा क्या करते हैं, स्कूल में देखना कई बार चीजें ना बोलते हैं कि हम सर 3 मंथ में फीस भरेंगे, तो उसको कहते हैं क्वार्टरली। क्या कहते हैं? क्वार्टरली। इसका मतलब क्वार्टर मतलब 3 का। तो अगर हम क्वार्टर में कहेगा, इसको फ्रैक्शन में बांटो आप क्वार्टर में, तो क्वार्टर में हम क्या करते हैं, 3 मंथ का होता है 1 क्वार्टर, तो 3/12। इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, जल्दी से बताइए। 3/12 का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 3/12 का फ्रैक्शन क्या बनाएंगे? 3/12 का फ्रैक्शन, यस, हम रिड्यूस करते हैं ना, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, इसका मतलब 1/4। गुड, श्वेता समझ में आया आपको? Yes, sir. अंकित ठीक है, तो हमारा क्या हो गया 3/12, मतलब फ्रैक्शन बन गया हमारा 1/4। ठीक है, तो 1/4 फ्रैक्शन बन गया हमारा किसका? 12 का। मतलब एक क्वार्टर में कितना होता है? 1/4। या मतलब 12 को हमने डिवाइड किया, अगर 12 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है हमारे पास? 3 मंथ आ रहा है। 2 12 1 जा 12, 12 3 जा 12, 4 3 जा 4 3 जा कितना होता है? 4 3 जा Sir, 12. 12। इसका मतलब कितना पता चल गया हमें? 3 मंथ्स। कितने हो गए हमारे? 3 मंथ्स हो गए। किसमें? 3 मंथ्स हो गए हमारे। कितने? एक क्वार्टर में, एक ईयर में 3 मंथ्स का होता है एक क्वार्टर। कितने मंथ्स का होता है? 3 मंथ्स का होता है एक क्वार्टर। इसका मतलब फ्रैक्शन में अगर हम बात करें तो क्या हो गया? 1/4। क्या हो गया? 1/4। फ्रैक्शन में 1/4 होता है 12 मंथ का एक क्वार्टर। ठीक है, तो चलिए इसी तरह अगर हमने ईयर्स में,
तो 1/4 है, तो इसका मतलब अगर हम बात करें 6 मंथ की, तो 6 मंथ कौन सा फ्रैक्शन बनेगा? अंकित टेल मी, 12 मंथ का 6 मंथ कौन सा फ्रैक्शन बनेगा? जल्दी से बताओ। सर कौन सा मंथ? 6 मंथ, अगर हम 6 मंथ की बात करें तो वो 12 मंथ का कौन सा पार्ट है, मतलब कौन सा फ्रैक्शन है वो? समय। वेट वेट बेटा वेट, चलिए मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूं कि हम फ्रैक्शन बना कैसे रहे। देखिए टोटल नंबर कितने हैं बेटा? 12 है ना। तो अगर हमें, मैंने बोला 6 मंथ का फ्रैक्शन बनाने के लिए, तो अमीषा आपको आंसर मालूम है? सर बताइए क्या होगा? 1/2। गुड। अब 1/2 कैसे आया? देखिए सीखिए, जिसका भी फ्रैक्शन बनाने के लिए आपको कहा जाए, ठीक है अंकित, श्वेता, आप क्या करेंगे? उस नंबर को ऊपर लिख देंगे। मैंने 6 मंथ बोला था अभी, तो मैंने लिख दिया 6 मंथ, ठीक है। टोटल नंबर कितना है? 12, उसको हमेशा 12 हमेशा नीचे आएगा। अब 6 और 12 किसी एक टेबल में आते हैं? 6 के टेबल में आते हैं। 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, तो फ्रैक्शन क्या आ गया? 1/2। अंडरस्टूड? बेटा समझ में आ गया आपको? श्वेता समझ में आया बेटा? चलिए, तो हमने एक फ्रैक्शन बना लिया। अब मुझे बताएंगे, एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद फिर हम आगे क्लास एंड करेंगे आज की, और फिर हम नेक्स्ट डे मंडे को मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने ले लिया यहाँ पर 9 मंथ, तो 9 मंथ का जल्दी से बताइए फ्रैक्शन क्या होगा? श्वेता, अंकित आप भी फाइंड करके रखो, आपसे बाद में पूछूंगा। श्वेता जल्दी बताइए, 9 मंथ का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 12 में, 12 मंथ में 9 मंथ का फ्रैक्शन क्या बनेगा? बताइए जल्दी से। सर 1 मिनट। बताइए बताइए, करके बताइए, कोई बात नहीं, टेक टाइम। अंकित, यू नो? ओके श्वेता, आपने बताया? गुड। 9/12 लिखा है, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो बेटा 3/4, जो 9 है ना वो 3/4 पार्ट है। 1/3 नहीं बेटा। आप कैसे देखो, हमने किससे सर मैं अंकित। आपका, अच्छा 3/4 आ गया समझ में आपको? कैसा? यस सर। चलिए, तो हमें सिंपल है, आपको बेटा क्या ध्यान रखना है श्वेता, कोई भी चीज है अगर हम फ्रैक्शन में डिवाइड करने के लिए कह रहा है, अगर आपका क्वेश्चन है तो जो पूछ रहा है उसको आपने ऊपर रखना है न्यूमरेटर में, और जो टोटल है जिसमें से कह रहा है फ्रैक्शन कितना पार्ट है उसको नीचे रखना है। सिंपल, अंडरस्टूड? चलिए, तो अब हम, तो आप लोगों ने समझ लिया किस तरह से हम फ्रैक्शन डिवाइड करें। और हाँ, आज की क्लास में मैंने और भी चीजें इंपॉर्टेंट डिस्कस की हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, जब मैं इस वीडियो को आपको मैं भेज दूंगा जो आज हमने पूरी क्लास की है, ठीक है, अगेन दोबारा से एक बार घर पे देख लीजिएगा, और समझ में ना आए तब भी तो आप मुझसे कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है बेटा? ओके सर। फुल फ्री हो आप लोग, कोई परेशानी नहीं है कि नहीं सर स्कूल में नहीं है, कोई बात नहीं, तब भी आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो आप क्वेश्चन, ठीक है? तो और अगर आपका कोई फ्रेंड है आपके कांटेक्ट में है, वो अगर मेरे से जुड़ना चाहता है, मैं 1 to 5 की सारी क्लासेस ले रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है? आपको बहुत जल्दी मैं अपने टाइम टेबल बता दूंगा, तो आप उस टाइम टेबल के हिसाब से अगर आपको लगे आपकी स्कूल की क्लासेस तो उसमें डिस्टर्ब नहीं होंगी, मैं शाम को ही लूंगा सारी क्लासेस, ठीक है? तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं आप, ठीक है? ओके सर। ओके, बाय। मंडे को मिलेंगे, है ना? बाय।